हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 3 के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट्स हम इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 5th पार्ट और 6th पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो 5th पार्ट है इसका, इन एन एपी गिवन डी इक्वल्स टू 5। किसी एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 गिवन है और सम ऑफ 9 टर्म्स S9 गिवन है 75। और इससे हमें फर्स्ट टर्म इसका और A9 नाइन्थ टर्म इसका फाइंड करना है इस एपी का। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है D इक्वल्स टू 5 और S9 इक्वल्स टू 75। तो ये पॉइंट याद रखने का है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसका उसके सॉल्यूशन में यूज होना है। तो जैसे कि इसमें S9 गिवन है तो S9 क्या होता है, सम ऑफ 9 टर्म्स। तो पहले जो सम ऑफ n टर्म्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, हम वो लिखेंगे उसको Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें यहां पर गिवन है उनको इसमें सब्स्टिट्यूट करके और हमें फाइंड करना है इसका फर्स्ट टर्म एपी का और 9th टर्म फाइंड करना है, उसको हम फाइंड करेंगे। तो एस एन कितना है, यहां पर S9 है। S9 इक्वल्स टू गिवन है 9 बाई 2। एन की वैल्यू कितनी है इसमें, क्योंकि Sn है और यहां पर S9 है तो n की वैल्यू 9 है इसमें। तो n बाई 2 एंड 2a प्लस n की वैल्यू 9 है तो 9 माइनस 1 हो जाएगा n माइनस 1 के लिए, और कॉमन डिफरेंस गिवन है इसका 5। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। S9 की वैल्यू गिवन है इसमें 75। 75 इक्वल्स टू 9 बाई 2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5। अब ये 9 बाई 2 को हम यहां से इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। 9 बाई 2 इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने पर 9 बाई 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हम 75 को 9 बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 75 इंटू 2 बाई 9। 9 बाई 2 का इधर जाने पर हो जाएगा 2 बाई 9। क्यों, 9 मल्टीप्लाई में है इसके ब्रैकेट के तो 9 डिवाइड में चला जाएगा इधर, और 2 डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 75 के। इसका 2 इधर रहेगा 2a प्लस 8 5 जा 40। अब लेफ्ट हैंड साइड में 75 इंटू 9 है तो 75 इंटू 9 75 इंटू 2 बाई 9 है, सॉरी 75 इंटू 2 बाई 9। तो 75 इंटू 2 बाई 9, लेकिन यहां पर 75 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 9 भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, और 7 प्लस 5 होता है 12। जैसा कि हमने डिविजिबिलिटी में सीखा है कि 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिन नंबर्स की डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। तो 7 प्लस 5 12 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया 1, 5 हो गया, फिर 15 और 3 5 जा 15। तो इधर हो गया 25 इंटू 2 50 अपॉन 3। अब ये 40 इधर प्लस में है राइट हैंड साइड में, तो इसको भी हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, क्योंकि हमें यहां से a फाइंड करना है। तो 40 को इधर लाएंगे तो 40 इधर आने पर माइनस हो जाएगा और इधर 2a बचेगा राइट हैंड साइड में। अब बिकॉज ये फ्रैक्शन में है 50 अपॉन 3 माइनस 40 अपॉन 1 है या 40 है, तो इसके डोमीटर सेम के करके ही हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 40 50 और माइनस इसके डोमीटर सेम करेंगे क्योंकि इसके डोमीटर 1 है। 3 1 जा 3 तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 120 हो जाएगा, और अपॉन 3 इक्वल्स टू 2a। 50 माइनस 120, 50 माइनस 120 रहेगा माइनस 70 अपॉन 3, और 2 के मल्टीप्लाई में है a। तो a फाइंड करने के लिए 2 को भी इधर यहां से हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, 1 अपॉन 2, 270 के डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल्स टू a। तो 2 से डिवाइड हो सकता है 70 कितने टाइम,
2 3 या 6, यहां पर 7 माइनस 6 1 बचा, फिर 0 हुआ 10 और 2 5 जा 10, तो ये 70 इससे डिवाइड हो गया 2 से। अब यहां से a की वैल्यू आ जाती है -35/3, 35 इंटू 1 35 -35/3, ये a की वैल्यू है। हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना था a और फाइंड करना था a9। तो a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली यहां पर -35/3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने कैलकुलेशन की है। अब हम फाइंड करेंगे इसका a9। तो a9 फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, n, a और d। तो a हमने फाइंड कर लिया है, d हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और a9 है तो n की वैल्यू 9 है इसमें। तो इसके लिए जनरल टर्म हम यूज करते हैं a9 फाइंड करने के लिए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है यहां पर, a9 है। a9 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई है अभी -35/3 प्लस n की वैल्यू 9 है, तो 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है इसमें 5 इक्वल्स टू -35/3 और 9 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5। सो ये होगा -35/3 प्लस 8 5 जा 40। और यहां पर भी हम इसके डिनोमिनेटर सेम करके तभी इसको ऐड कर सकते हैं। सो -35 और क्योंकि 40 का डिनोमिनेटर 1 है तो इसके डिनोमिनेटर 3 करने के लिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 प्लस 1 20/3। तो a9 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 120 माइनस 35, यहां से कैरी ले लो 10 माइनस 5 5, यहाँ 1 रह गया 11, 11 माइनस 3 8 और ये प्लस में आएगा प्लस 85/3 और 85 बिकॉज 3 से डिवाइड नहीं होगा तो a9 की वैल्यू हो जाएगी 85/3। तो इस तरह से हमने a9 और a फाइंड किया है इसमें और ये हमको फाइंड करना था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। a9 इक्वल्स टू 85/3 और a की वैल्यू हो गई यहां पर -35/3। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका जिसमें AP का फर्स्ट टर्म गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस 8 गिवन है, SN इक्वल्स टू 90 गिवन है। फाइंड करना है यहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी है एंड an फाइंड करना है। तो यहां पर भी हमें जो वैल्यू गिवन है उसका यूज करेंगे हम। तो SN इक्वल्स टू 90 गिवन है, SN की वैल्यू 90 गिवन है। तो जैसा कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू गिवन है 90 इक्वल्स टू n/2, n हमें फाइंड करना है 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म गिवन है 2, 2 इंटू 2 प्लस n फाइंड करना है तो n ऐसे रहने देंगे एज इट इज और इंटू डी की वैल्यू गिवन है 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये n/2 है तो 2 क्योंकि इस सारे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है तो 2 यहां डिनोमिनेटर से उधर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में 90 के और ये हो जाएगा 90 इंटू 2 इक्वल्स टू n और अंदर होगा ब्रैकेट के 2 2 जा 4 प्लस। अब क्योंकि ये n-1 इंटू 8 है तो 8 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर 8n माइनस 8 और ये 92 जा 180 इक्वल्स टू n और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे लाइक टर्म को तो 4 माइनस 8 है और प्लस 8n है तो 8n माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4। फिर हम n की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर अब तो 180 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर और माइनस 4n, 4 इंटू n 4n। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n और 180 को भी उधर ले जाएंगे तो ये होगा 8
एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। तो और इधर क्या रह गया लेफ्ट हैंड साइड में 0। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की फॉर्म में आ गया। और हम अभी इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो हम इस सारे को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 8 है, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। तो ये 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 4 जा 16, 2 बचा 0 20, 4 5 जा 20। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो हो जाएगा ये 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसा कि हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को स्प्लिट द मिडिल टर्म की हेल्प से करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के यहां पर n है तो n स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को, और ये होगा 90। फिर हम 90 के फैक्टर करेंगे, जिसका कि क्योंकि कांस्टेंट टर्म निगेटिव है, माइनस में है, तो उसके फैक्टर के डिफरेंस से यहां पर जो n का कोएफिशिएंट है 1 माइनस 1 वो हमें लाना है। तो 2 इंटू 45 90, और 90 के फैक्टर होंगे 10 9 जा 90। तो जैसा कि हम करते हैं इसमें जो स्प्लिट द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको, उसका प्रोसेस ये है कि इसमें हम पहले n स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये गिवन है इसमें 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो क्या करते हैं, इसका प्रोसेस है कि इसका कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का। तो 45 2 जा 90। अब 90 के ऐसे पेयर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म निगेटिव है, जिसका डिफरेंस से ये आएगा यहां पर 1 इसका कोएफिशिएंट n का। तो इसके फैक्टर्स होंगे 9 इंटू 10, 10 9 जा 90। तो क्योंकि हमें यहां पर माइनस 1 लाना है n का कोएफिशिएंट, तो हम इसको 9 माइनस 10 करेंगे। तो ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो 9n माइनस 10n माइनस 1n। तो इस तरह से हम करते हैं, और फिर इसके पेयर बना के हम कॉमन ले लेते हैं, जो आपको सेकंड चैप्टर में आपने किया है। ये सब बहुत इजी है, कैसे करना होता है पूरा प्रोसीजर आपको मालूम है। तो अब हम इसको कर लेते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 10n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद का स्टेप होता है कि हम इसके पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। तो 2n स्क्वायर प्लस 9n में से कॉमन आएगा n, क्योंकि यहां पर 2 है और n है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो n कॉमन आ जाएगा दोनों में से। n कॉमन लिया यहां पर, तो ये हो गया 2n प्लस 9। इधर माइनस कॉमन ले लेंगे और कॉमन ले लेंगे यहां से 5, क्योंकि 5 से 10 भी डिवाइड होगा और 45 भी। तो 5 2 जा 10, तो यहां पर रहेगा इसमें ब्रैकेट में 2n, और क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस 45 भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस 5 9 जा 45 9। इसमें क्या कंडीशन होती है कि ये कॉमन लेने के बाद भी ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन ठीक है। फिर यहां से कॉमन ले लेते हैं। 2n प्लस 9 इधर है, 2n प्लस 9 इधर है, तो 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 कॉमन होगा इधर से, और यहां पर रह गया n, और यहां पर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 करते हैं, 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो यहां से होगा n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस का 9 उधर जाने पर माइनस 9 होगा, और 2 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो n की वैल्यू माइनस 9/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू एग्जैक्ट होती है, ये ना फ्रैक्शन में होती है और ना निगेटिव होती है। तो ये वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल। और n माइनस 5 जो सेकंड ब्रैकेट में था, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां से इसकी वैल्यू n इक्वल्स टू 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें
5, ये 5 टर्म्स होंगे, n की वैल्यू हो गई यहां से 5। तो एक तो हमें फाइंड करना था इसमें n, तो n की वैल्यू आ गई यहां से 5। इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी n = 5। अब हमें फाइंड करना है इसमें an, तो an फाइंड कर लेंगे। an के लिए हम जनरल टर्म का यूज करते हैं, an = a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an फाइंड करना है इसमें, तो यहां से an = होगा, a की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसकी गिवन है इसमें 2, a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू फाइंड की हमने 5, सो 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू इसमें ऑलरेडी गिवन है 8, सो 2 प्लस 5 - 1 4 इंटू 8 और = 2 प्लस 4 8 जा 32। तो ये हो जाएगा an, या a5 कह सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू 5 आई है। a5 = 2 + 32 34। an की वैल्यू हो जाएगी इसमें 34, जो हमें फाइंड करनी थी an की वैल्यू और n की वैल्यू। तो n की वैल्यू 5 आ गई इसमें और an की वैल्यू 34। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कैलकुलेशन है सिर्फ इसमें, साइन का ध्यान रखना है और क्या वैल्यू फाइंड करनी है उसका ध्यान रखना है, और जो वैल्यू गिवन है उसका यूज करते हुए ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है।